हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बेबी को जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब बेबी निपल बाइट करता है और तब सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। एक तो बच्चे को बार बार फीड कराते कराते हमारा निपल जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि निपल ड्राई होके क्रैक हो जाता है और तब जब बच्चा निपल बाइट करता है तब और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। या तो फिर जब बच्चे का टीनिंग होता है, छोटा छोटा दांत निकल गया है दो एक, और तब जब बच्चा निपल बाइट करता है तब तो और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपका बच्चा निपल बाइट क्यों करता है और निपल बाइट ना करे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आज आप लोगों को बहुत सारी नई जानकारी मिलने वाली है और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेबीज का ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम निपल बाइट करना आम बात है, बट बच्चे ऐसा क्यों करते हैं चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो शुरू में जब बच्चा लैच करना सीखते हैं तब निपल बाइट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सही नहीं होगा तब भी बच्चे निपल बाइट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही केस में बच्चे के मुंह में प्रॉपर मिल्क नहीं जाता है, उनका पेट अच्छे से नहीं भरता है और इस वजह से बच्चे निपल बाइट करते हैं। या तो फिर बच्चे का अगर पेट भर गया है और उनका मूड चला गया है तब भी बच्चे निपल बाइट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक बच्चे का पेट नहीं भरता है तब तक तो वो आराम से फीड करते हैं, बट एक बार उनके पेट भर जाने पर उनका मूड चला जाता है और वो तब निपल बाइट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और आपके बच्चे का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ चला गया है, तब बच्चा निपल बाइट कर सकता है। या तो फिर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और पीछे से उसने किसी का आवाज़ सुन लिया है, जो आवाज़ वो पहचानता है या उसको सुनी सुनाई सी लगती है, वो पहचानता है वो आवाज़, तब क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुश हो जाता है। तब खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से भी वो निपल बाइट कर सकता है। और इलनेस या अनईजी फीलिंग की वजह से भी आपका बच्चा निपल बाइट कर सकता है। हो सकता है कि बच्चे की तबीयत खराब है, उसको कोल्ड एंड कफ हो गया है और उसका फीड करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तब बच्चा निपल बाइट कर सकता है। या तो फिर अगर बच्चे को किसी चीज़ की वजह से अनईजी फीलिंग हो रहा है तब भी बच्चा जो है वो निपल बाइट कर सकता है। और टीदिंग के टाइम पे भी बच्चे निपल बाइट करते हैं, क्योंकि टीदिंग के टाइम पे बच्चों के गम में पेन होता है, तो तब अगर बच्चा कुछ च्यू करता है या बाइट करता है तो उसे आराम मिलता है, के गम को आराम मिलता है। तो जब टीदिंग के टाइम पे बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तब निपल बाइट करता है ताकि उसके गम में आराम मिल सके। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है या तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है और तब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तब आपका बच्चा निपल बाइट कर सकता है। या तो फिर कभी कभी तो बच्चे यूं ही शैतानी करते हैं और निपल बाइट करते हैं, या तो फिर उसकी माँ का अटेंशन पाने के लिए भी बच्चे कभी कभी निपल बाइट करते हैं। मतलब आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो आपका ध्यान उसकी तरफ खींचने के लिए भी वो निपल बाइट कर सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस हो सकता है आपके बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे निपल बाइट करने का। अब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे निपल बाइट ना करे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सही करना चाहिए ताकि आपका बच्चा निपल बाइट ना करे, क्योंकि अगर वो सही से लैच कर पाएगा, उसके मुंह में प्रॉपर मिल्क जाएगा, उसका पेट अच्छे से भर जाएगा, तो वो कभी भी निपल बाइट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको सही पोजीशन में लेके ही बच्चे को फीड कराना चाहिए ताकि आपका बच्चा अच्छे से फीड कर पाए, उसका पेट भर जाए, तो देखना कि आपका बच्चा बिल्कुल भी निपल बाइट नहीं करेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सही करने के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलो यूज़ कर सकते हैं। पिलो के ऊपर लेके अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो आपका बच्चा भी सही से लैच कर पाएगा और उसके मुंह में प्रॉपर क्वांटिटी में मिल्क भी जाएगा और उसका पेट भी अच्छे से भर जाएगा और वो निपल बाइट नहीं करेगा। और कभी भी ना बच्चों को जोर जबरदस्ती फीड नहीं कराना चाहिए, मतलब हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है ऐसा रूल बना देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आप हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराएंगे तो हो सकता है कि उसका पेट भरा हुआ है, और अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो उसका मूड बिल्कुल भी नहीं होगा फीड करने का और वो निपल बाइट करेगा। तो इसीलिए आपके बच्चे को जब भूख लगे तभी बच्चे को फीड कराइए। बार बार बच्चे को अगर आप जोर करके फीड कराने जाएंगे तो आपका बच्चा निपल बाइट करेगा। तो इसीलिए जब आपके बच्चे को भूख लगे तभी आप अपने बच्चे को खाना खिलाइए, तभी बच्चे को फीड कराइए। जोर करके बच्चे को फीड बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, इससे बच्चे का मूड भी नहीं होगा फीड करने का और उसका पेट भी भरा हुआ होगा और उस वजह से वो आपको बाइट भी कर सकता है। और बच्चे की तबीयत की तरफ भी आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तबीयत खराब हो जाने की वजह से भी बच्चे का फीड करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और बच्चे निपल बाइट करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को वैक्सीन लगाने के बाद भी बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो फीड करे और तब भी बच्चे निपल बाइट करते हैं। तो इसलिए बच्चे की तबीयत की तरफ आपको खास ध्यान देना है ताकि आपका बच्चा निपल बाइट ना करे।
या तो फिर आप पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर टाइम बाइट करना या तो फिर कुछ च्यू करने का मन करता है, तो उन बच्चों के लिए आप पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको लगे कि आपका बच्चा कुछ ज़्यादा ही निपल बाइट करता है, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भी आप पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं। पैसिफायर यूज़ करने से आपके बच्चे का ये जो निपल बाइट करने का टेंडेंसी है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसके अलावा ज़रूर आपको आपके बच्चे के लिए टाइम निकाल के ही बच्चे को फीड कराने के लिए बैठना चाहिए। मतलब जब आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो, तब आपका ध्यान आपके बच्चे की तरफ होना चाहिए। चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो शांत होना चाहिए। अगर ऐसे शांत एटमॉस्फेयर में बैठ के आप अपने बच्चे को टाइम लेके फीड कराएंगे, तो आपका बच्चा कभी भी निपल बाइट नहीं करेगा। क्योंकि बच्चा जब शैतानी भी करता है तब भी इसीलिए करता है ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ रहे। तो अगर आपका ध्यान ही उसकी तरफ रहेगा, मतलब आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान देके ही उसको फीड कराएंगे, आसपास का जो वेदर है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बिल्कुल शांत रहेगा, उसको कोई पीछे से बुलाने वाला भी नहीं रहेगा, और आप बिल्कुल टाइम लेके बच्चे को फीड कराएंगे, तो वो कभी भी निपल बाइट नहीं करेगा। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को सही से लैच कराना सिखाइए। बच्चा जब लैच करता है तब उसके मुंह में सिर्फ निपल ही नहीं, निपल के साथ साथ एरी वाला एरिया का ज़्यादातर पार्ट भी मुंह के अंदर जाना चाहिए, तभी बच्चा सही से लैच कर पाएगा। और अगर बच्चा सही से लैच कर पाएगा तो उसका पेट भी अच्छे से भर जाएगा और वो निपल बाइट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा निपल बाइट नहीं करेगा। वैसे तो बच्चों का निपल बाइट करना आम बात है, निपल बाइट करते हैं और हम भी ये सह लेते हैं, जब तक सहनीय होता है हम भी ये सह लेते हैं, बट कभी कभी सच में ये बहुत दर्दनाक भी होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देता है। तो ये अगर टिप्स फॉलो करेंगे आप, तो आपका बच्चा निपल बाइट नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।